अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन अलम तर अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादि यहीमून अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरा वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने अज़ल से और अबद तक लौहे तक़दीर इंसानी में ये बात लिख दी है कि जो अली की मोहब्बत में मर जाएगा हम उसे मरने नहीं देंगे, और जहाँ पर नुसरत मज़लूम करता हुआ कोई मर जाए तो यकीनन वो शहीद मरता है, और शहीद को दुनिया रिस्क नहीं खिलाती बल्कि अल्लाह रिस्क खिला रहा होता है। शहीद को रिस्क अल्लाह दे रहा होता है। दुनिया में रिस्क देने वाले उस वक्त तक रिस्क देते हैं कि जब तक वो खुद जिंदा हैं। यही उसूल कुदरत का भी है कि तुमने दुनिया में अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने मातहत लोगों को, अपने ज़ेर तरबियत लोगों को उस वक्त तक खिलाया कि जब तक तुम जिंदा रहे। अल्लाह ने कहा यही उसूल हमारा भी है। जो नुसरत हुसैन में मर जाएगा हम उसको उस वक्त तक खिलाएंगे जब तक हम हैं। हम उसे उस वक्त तक रिस्क देंगे जब तक हम हैं।
और अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ तक इस्तेमाल ही नहीं होता। तो कितनी अजीम बात है कि एक तरफ अल्लाह, पूरे कुरान का मिजाज आपके हवाले कर रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह जहाँ ला कहता है वहाँ इल्ला भी ज़रूर कहता है, यानी कुरान में ला बग़ैर इल्ला नहीं है, कुरान में ला बग़ैर इस्तिस्ना नहीं है। उसने कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। उसने कह दिया तमाम इंसान खसारे में हैं मगर वो कि जो ईमान वाले हैं और जो अमल साले अंजाम देते हैं। इसी तरह उसने इरशाद फरमा दिया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं इस रिसालत की कोई मजदूरी नहीं चाहता मगर ये कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। तो जहाँ पर ला है वहाँ इल्ला ज़रूर है, ला और इल्ला एक साथ हैं, इल्ला बग़ैर ला नहीं है और ला बग़ैर इल्ला नहीं है। इसी तरह उसने इरशाद फरमा दिया, मुझे बहुत तेज़ी से मंजिलें तय करना है और शायर इतना बड़ा है कि उस पर जितनी भी तकरीरें की जाएं वो बहुत कम हैं। और अभी आपने उनका अक़ीदा भी सुना, अभी सलाम में आपने उनके अक़ायद भी सुने और ये भी सुन लिया कि मेरा कलम अमानत है हुसैन की, और जो चीज़ हुसैन के पास अमानतन रखवा दी जाए तो ना उसमें कभी कोई सुक़म आता है, ना कभी ऐब आता है, ना कभी कमज़ोरी आती है। और अगर जहाँ कलम के साथ अक़ीदा भी हुसैन के पास अमानतन रखवा दिया जाए तो शायर के सामने दौलत के अंबार ही क्यों ना लगा दिए जाएं। ना वो अक़ीदा बेचता है, ना वो अपना हुनर बेचता है, ना वो अपना फ़ायदा देखता है। वो यही देखता है कि मेरा फ़ायदा इसी में है कि मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। मैंने इसीलिए सूरह मुबारक शुआरा की चंद आयतें आपके हवाले की कि जहाँ अल्लाह ने शायरों का तज़किरा किया है, जहाँ पूरा सूरा सूरह शुआरा है, शुआरा के नाम पर पूरा सूरा है और अल्लाह शुआरा को मुखातिब करता हुआ कहता है और दुनिया को शायरों का तारुफ करवाते हुए कहता है कि वह शुआराओ यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये शुआरा झूठी पैरवी करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादी यहीमून, क्या तुम देखते नहीं ये मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं। अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने शुआरा की मजम्मत की। एक मरतबा 3 आयतें मजम्मत में उतारी, पता नहीं जुमला आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। 3 आयतें मजम्मत में उतारी, जहां 3 पर मजम्मत आ जाए। आप देख रहे हैं ये मिजाज खुदाबंदी है, ये मिजाज कुरानी है। वश्शुअराओ यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये शुअरा गाऊन की पैरवी करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादी यहीमून, ये मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं, इनकी कोई फिक्र नहीं है, इनकी कोई राय नहीं है। अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये अल्लाह बता रहा है और जब अल्लाह शायरों का मिजाज बता दे तो इसका मतलब है कि शुअराए उमूमी का इससे हटकर मिजाज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। जहां पर अल्लाह ने मजम्मत की तो 3 आयतें मजम्मत में रखी और उसके बाद अब जो आयतें शुरू की तो अल्लाह शुआरा की जहां मजम्मत कर रहा है वहां किसी शायर की अल्लाह मनकबत भी पेश कर रहा है, अल्लाह उसकी हिम्मत अफजाई भी कर रहा है, अल्लाह उसके औसाफ भी बयान कर रहा है। एक बार कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, हाँ वो शुआरा इनसे हटकर हैं कि जो अली वाले हैं और जो अमले साले करते। कब वो शुआरा इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं कि जो अली वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने अमल साले किया। यहां अल्लाह ने एक्सेप्शन इस्तेमाल किया, यहां अल्लाह ने इस्तिस्ना इस्तेमाल किया। दुनिया की, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, यह है मिजाज कुदरत, यह है मिजाज फितरत, यह है मिजाज उलूहियत, यह है मिजाज तौहीद, यह है मिजाज वहदानियत। इसलिए कि भाई बात यह है कि अल्लाह भी तो मुहिब्बे अली है।
मैंने कोई मुश्किल जुमला आपके हवाले नहीं किया। अल्लाह भी तो मुहिब्बे अली है, अल्लाह भी तो मुहिब्बे आले मोहम्मद है। अल्लाह ने भी तो कुरान में आले मोहम्मद की शान में आयतों पर आयतें उतारी हैं। 3 आयतें मजम्मत में रखने के बाद कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा, सिवाय उनके वो शुअरा इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो अमल सालेह करते हैं। और एक बार अमल सालेह की तफसीर की तवज्जो फरमा रहे हैं आप। देखिए, एक शायर के इसाले सवाब की मजलिस है, तो जैसे शायरी पर दाद दी जाती है वैसे आपको मेरे जुमलों पर भी साथ देना पड़ेगा। खामोश मजलिस नहीं। जैसे मैशर भाई जब कलाम पढ़ा करते थे तो एक एक मिसरा सामीन उठाया करते थे, और मैं आपके सामने एक शायर, एक मुसव्विर गम की तस्वीर पेश करने जा रहा हूं। एक मुसव्विर गम की तस्वीर, मुझे हैरानी से न देखें बल्कि आप मुझे मोहब्बत से देखें। और आप देख रहे हैं कि पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है जो खुद मुसव्विर था, जो खुद मुसव्विर था। आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर। और अभी एक जुमला है कि जिसे अर्ज करना है। अभी आरिफ रजा साहब ने उनका आखिरी शेर पढ़ा, और ये भी यकीनन कि उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद पढ़ा जाए। इस पर एक जुमला है जो मैं अर्ज करना चाहूँगा। पहले मैं आपके सामने महशर भाई के कुछ खुसूसियात और कुछ उनके मनाक़िब पेश करता हुआ आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि वो भी शायर दरबार अहले बैत थे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कहा कि जो ईमान वाले हैं और जो अमल सालेह करते हैं। अब अमल सालेह की तशरीह की कि अमल सालेह क्या है। अब अल्लाह अगली आयत में, अगली आयत नहीं बल्कि इसी से जुड़ी हुई आयत है, ये कंटिन्यूटी में आयत आगे बढ़ रही है। यहां पर आयत रुकी नहीं है। इसका मतलब है कि इस बात की तशरीह अगले आने वाले अल्फाज में हो रही है। कहा कि तुम्हें पता भी है कि ईमान क्या है, तुम्हें पता भी है कि अमल सालेह क्या है। ज़करुल्लाह कसीरा, अमल सालेह ये है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। लेकिन सिर्फ कसरत जिक्र खुदा काफी नहीं है। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया है। यहां पर रुक कर कोई कह सकता है तो हम तो उठते हुए अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो बैठते हुए अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो खाते पीते अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो चलते फिरते अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हमारा तो सोना जागना ही या अल्लाह है, तो हमसे ज्यादा जिक्रुल्लाह कौन करता होगा। तो आज या अल्लाह कहने वाले बहुत हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। आज या अल्लाह कहने वाले बहुत हैं। कोई कह सकता है कि हम भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं कि जहां अल्लाह कह रहा है ज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। लेकिन अल्लाह ने, अब मैंने आपसे कहा ना, ईमान और अमल सालेह की तफसीर क्या है। अमल सालेह की तफसीर यह है कि कसरत से जिक्र खुदा करो। और अब अल्लाह ने सिर्फ यही शर्त नहीं रखी कि कसरत से जिक्र खुदा करो तो हम अमल साले में शुमार करेंगे, हम ईमान में शुमार करेंगे। कहा नहीं, अल्लाह अल्लाह के साथ ये भी है वंतसरो मिन बाद मा ज़ुलिमो, और किसी मजलूम की हिमायत भी की जाए। सलामत रहें आप, सलामत रहें। जैसे आपने सुना, मजलूम की हिमायत भी की जाए, मजलूम की हिमायत भी की जाए। वंतसरो, सिर्फ हिमायत नहीं, नुसरत की जाए। अल्लाह कह रहा है कि मजलूम की नुसरत भी की जाए, ईमान भी हो, अमल सालेह भी हो, कसरत से जिक्र खुदा भी हो, और उसके साथ साथ नुसरत मजलूम भी हो, नुसरत मजलूम भी हो। और फिर अल्लाह कह रहा है, हम जानते हैं कि हमें जालिमों का क्या हश्र करना है महशर में। अल्लाह कह रहा है हमें मालूम है कि हम महशर में जालिमों का हश्र क्या करेंगे। और फिर इसी तरीके से अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, हाँ, जालिम जान लेंगे जब उन्होंने जुल्म किया, जालिम जान लेंगे कि हम उन्हें करवट करवट अजाब में मुब्तला करेंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह कह रहा है कि जालिम जान लेंगे कि हम उन्हें करवट करवट जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जिक्र खुदा के साथ नुसरत मजलूम भी जरूरी है। अब आओ जरा उस मजलूम की शनाख्त तो पेश करो, जरा उस मजलूम को इस दुनिया के सामने तारुफ व तारीफ की मंजिल पर तो लाओ कि जिसे अल्लाह मजलूम कह रहा है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया कि जिसे अल्लाह मजलूम कह रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू मिन बाद मा ज़ुलिमू,
अल्लाह कह रहा है कि जालिम जुल्म करने के बाद ये जान लेगा अय्यमुन कलिमी यनकलिमून कि हम उसे कैसे करवट करवट अजाब में मुब्तला करते हैं। तो अल्लाह तो कह रहा है, जुमला आपके हवाले कर दूं, देखिए जो जालिम है वो करवट करवट अजाब में मुब्तला होगा, ये कुरान का फैसला है। जो जालिम है वो करवट करवट अजाब में मुब्तला होगा। और फिर एक मकाम पर और इरशाद फरमाया, जुमला आया तो आपके हवाले कर देता हूं कि मैं यक्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। और अल्लाह कह रहा है जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया हो उसकी सजा जहन्नम है। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, उसकी सजा यह है कि वो जहन्नम में अबदुल आबाद तक रहेगा। कहा इससे बड़ी सजा यह है कि अल्लाह की उस पर लानत रहेगी। देखिए ताजा बिल्कुल हालात हाजरा पे जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, और ये एक शायर इनकलाब ही के जरिए से ये बातें आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, इसलिए कि अभी अभी जुमला मेरे जहन में आया, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। और फिर उसकी सजा ये भी होगी कि हमारी उस पर लानत होगी। जो जालिम होगा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर यानी पहचानते हुए कत्ल किया होगा, हम उस पर अबदुल आबाद तक लानत करेंगे। तो अल्लाह तो यजीद को लानतुल्लाह कह रहा है, ये कौन लोग हैं जो उसे रहमतुल्लाह कह रहे हैं? अल्लाह तो यजीद को लानतुल्लाह कह रहा है, ये कौन लोग हैं जो उसे रहमतुल्लाह कह रहे हैं? तो अल्लाह ने कह दिया कि जालिम जान लेगा कि हम उसे करवट करवट जहन्नम के अजाब में मुब्तला करेंगे। तो मेरे अजीजों, ये एक तसलसल है। नुसरत मजलूम कोई ऐसी नहीं है कि कोई नई बात हो गई हो कि आज की बात है। नुसरत मजलूम उस वक्त से है कि जब से कुरान है। इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को पाबंद किया कि जब मैदान करबला से गुजरो तो जिक्र हुसैन करते हुए जाओ। गौर नहीं किया आपने कि जब मैदान करबला से गुजरो तो जिक्र हुसैन करते हुए भी जाओ और जिक्र हुसैन हमसे सुनते हुए भी जाओ। तो सबसे पहला नासिर मजलूम, जहां से ये तसलसल नुसरत मजलूम आगे बढ़ता है, तो तारीख इस्लाम ने 1400 बरस की तारीख में ऐसे ऐसे नासिरान मजलूम देखे हैं, ऐसे ऐसे नासिरान हुसैन देखे हैं कि जिन्होंने अपने मिसरों से इनकलाबात बर्पा किए हैं, जिन्होंने मिसरों में ऐसे ऐसे नुक्ते पैदा किए हैं कि ये नुक्ते आज अकीदे में शामिल है। कोई मामूली बात नहीं की मैंने। शुआरा ने, जो नासराने मजलूम है, उन्होंने अपनी शायरी में ऐसे ऐसे नुक्ते पेश किए हैं कि जो अकायद में शामिल है। और शायर कभी बिकता नहीं है जो असल शायर हो। सुकरात ने लिखा कि अगर किसी जमाने की असल और हकीकी तारीख देखना चाहो तो उस जमाने की शायरी को देखो। गौर नहीं फरमाया आपने? यानी सुकरात ने कहा कि मुआशरे का, अरे भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, गोया सुकरात ने कहा कि मुआशरे का हर फर्द बिक सकता है, लेकिन एक सच्चा शायर अपने कलम को कभी बेचता नहीं है। एक सच्चा शायर अपने कलम को कभी बेचता नहीं है, चाहे वो किसी दरबार ही में क्यों ना पहुंच जाए, वो वहां पर भी एलाए कलिमतुल हक करता है और एलान नुसरत मजलूम करता है, चाहे दरबार ही में क्यों ना पहुंच जाए। अब दरबार है, दरबार है, हारून रशीद का दरबार है, कितना जालिम बादशाह है, और उसके बाद चला गया इस दुनिया से और कहीं दफन हो गया। तो जो फरमा रहे हैं आप, अब मैं आपके सामने नुसरत मजलूम यानी कायनात में हुसैन मजलूम की विरासत भी तो आगे बढ़ रही है। हुसैन मजलूम की विरासत भी आगे बढ़ रही है, यानी हुसैन के जिस बेटे पर जुल्म हो रहा है वो हुसैन मजलूम के साथ मजलूम है, वो भी मजलूम है। तो अब शायर है दरबार इमाम रजा अलैहिस्सलाम, और शायर का नाम है देबल खुजाई। देखिए मैंने आपके हवाले एक जुमला किया कि शुआरा कभी कभी ऐसे नुक्ते इस्तेमाल करते हैं कि वो अकीदे का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर अकीदा उन्हीं के इर्द गिर्द रहा करता है, अकीदा उन्हीं के गिर्द रहा करता है। शायर जो बात 2 मिसरों में कह देता है, खतीब उसे 1 घंटे में भी बयान नहीं कर सकता। जो 2 मिसरों में बात शायर कर देता है, शायर 2 मिसरों में बात करता है। तो जुमला आपके हवाले कर देता हूं कि भाई एक शायर में और एक खतीब में
एक आलिम में मुकालमा हो रहा था और शायर भी बहुत बड़ा शायर जोशमली आबादी, और एक आलिम में मुकालमा हो रहा था। तो कहा कि भाई बात यह है कि महशर में मैदान महशर में हश्र के दिन तुम काला काला करते रह जाओगे। जोशमली आबादी ने कहा तुम काला काला करते रह जाओगे और हुसैन हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में भेज भी देंगे। कहा तुम काला काला करते रह जाओगे और हुसैन हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में भेज भी देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अर्ज किया कि शायर दो मिसरों में बहुत बड़े बड़े मकाले पेश कर देता है। तो अब देबल खुदाई है और इमाम का दरबार है और उसने पूरे पूरे कसीदे भी कह दिए। इमाम भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब इमाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसने 4 मिसरे कहे। जब इमाम रिजा इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसने 4 मिसरे कहे। इजाजत है मोहतरम मुकर्रम जनाब राहत अली जैदी साहब तशरीफ फरमा है, खुदा इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। ऐसे सोसखान और ऐसे जाकिरान हुसैन की भी कदर करनी चाहिए हमें। ये हमारे लिए तबर्रुक है, बड़े मकबूल बारगाह हुसैन सोसखान, खुदा इनका साया सलामत रखे। चंद जुमले आपके हवाले करता हूं। 4 मिसरे उसने लिखे। उसने कहा कब्रान फितूस, तूस में 2 कब्रें हैं। हाय 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 हाय। तूस यानी खुरासान। आप ऐसे बैठे रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप गए हैं ना, खुरासान गए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दरबार में गए, तो 2 कब्रें हैं वहां। ये आपको खुद समझना है 2 कब्रें कौन सी है। अब वो शायर कह रहा कब्रान फितूस है खैरुन्नास कुल्लहुम व कब्र शर्रिहिम हाजा मिनल इबर। कहा कि तूस में 2 कब्रें हैं, एक कब्र खैर की है, एक कब्र शर की है। भाई हारून रशीद भी वही दफन है कि नहीं? ये मसला ये होता है सामईन बुलवा देते हैं खतीब को, बाद में खतीब फंस जाता। भाई बोला तो करे ना, पहले उसी वक्त बोल देते तो मुझे इस मलाउन का नाम लेने की जरूरत ही ना पड़ती। मसला ये है कि पैगंबर से कितने अरसे के बाद इसका फासला है, हारून और मामून का। अब ये जो बिल आया है इससे खदशा ये हो रहा है कि कहीं हारून को भी सहाबियत में शामिल ना कर दे। मसला ये हो रहा है, इसलिए बिल की मुखालिफत हो रही है कि सहाबियत की तारीफ तो बताओ कि सहाबा की तारीफ क्या है। तुम जिसे चाहो असहाब में शामिल करते चले जा रहे हो, सहाबियत में शामिल करते चले जा रहे हो। तो सहाबा की तारीफ है और सहाबा की पूरी डेफिनेशन है कि जिसे बयान करने की जरूरत है। तो अब उसने कहा कब्रान फितूस खैरुन्नास कुल्लहुम व कब्र शर्रिहिम आदा मिनल इबर मा यनफउर रिज्सु मिन कुर्ब ज़की वमा अला ज़की मिन कुर्ब रिज्स मिन ज़रर। अब ये है नुक्ता, ये नुक्ता है जो देबल खुदाई ने पेश किया। देखिए मैं चाहता तो इस अहद के उर्दू शुअरा पर भी बात की जा सकती थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि महशर लखनवी को मैं इस वक्त देबल के बराबर रख रहा हूं। कोई मामूली बात नहीं है कि फरज़्द हिंद भी मशहूर थे। एक शायर गुजरे फरज़्द हिंद, जनाब शमीम लखनवी, जनाब शमीम अमरोहवी, फरज़्द हिंद उनका खिताब था। तो कोई भी देबल असर भी हो सकता है। जब अनीसे असर हो सकता है, जब दबीर असर हो सकता है, तो देबल असर भी हो सकता है। मैंने क्यों देबल के मुकाबिल रखा, अब ये आप खुद फैसला कर लेंगे कि कहा कि भाई तूस में 2 कब्रें हैं, एक कब्र खैर है, एक कब्र शर है, दोनों बराबर बराबर है। अब ये बात कहां तक जा रही है? सलामत रहें, बड़ी देर से आप मेरे साथ आ रहे हैं। अब ये बात कहां तक जा रही है, ये फैसला आप पर है, ये फैसला आपके तारीखी मुताले पर है, ये फैसला आपके अकीदे के मुताले पर है। का तूस में 2 कब्रें हैं बराबर बराबर, एक खैर की कब्र है कि जिसमें कुल का कुल खैर है, खैर कुल्लहुम, जितना भी खैर है वो वही है, वह कब्र शर्रिहिम आजा मिनल इबर, और वो जो शर वाली कब्र है उसका वहां होना दरस इबरत है, दरस इबरत है। अब कहते हैं, अब इरशाद फरमाते हैं कि मा यनफइर रिज्सु मिन कुर्ब ज़की वमा अला ज़की बेकुर्ब रिज्स मिन ज़रर। कहा इजाजत है कि तर्जुमा कर दूं?
अब मैं जरा आहिस्ता अल्फाज में तर्जुमा आपके हवाले करता हूं। कहा मा यनफ़उ रिज्सु मिन क़ुर्बि ज़किय्य, का किसी, अच्छा पहले एक मिसाल दूं आपको, अगर मिसाल आप तक पहुंच जाएगी, देर से बात है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जो बारिश है ना, ये रहमत है। किसी भी सूरत में कहीं पर भी हो बारिश रहमत, रहमत खुदाबंदी है। लेकिन इस रहमत का दोहरा असर होता है। अगर फूल पर और सब्जे पर यह रहमत पड़ेगी तो खुशबू में इजाफा होगा, और अगर कीचड़ में यही बारिश पड़े तो बदबू में इजाफा होता है। तो रहमत को वसूल करने के लिए ज़र्फ भी रहीम होना चाहिए, ज़र्फ रहमत होना चाहिए। ज़र्फ भी ऐसा होना चाहिए जो रहमत को कबूल करे तो खुशबुओं में बसा दे, खुशबुओं में बसा दे। अब देबल खुदाई कहता है कि ये बताओ, मा यनफ़उ रिज्सु मिन क़ुर्बि ज़किय्य, ये बताओ कि किसी नजिस को, किसी नजिस को किसी पाक का कुर्ब कोई फायदा नहीं देता। क्या फायदा देगा? कोई नजिस अगर किसी पाक के बराबर में लेट जाए उसको कोई फायदा नहीं होगा, और अगर पाक किसी नजिस के बराबर में लेट जाए तो पाक को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो तैयब व ताहिर है उसे कोई नुकसान नहीं होता। अब चाहे कोई भी कहीं लेटता फिरे। तो कहा कि हारून की भी कब्र है और मूसे रज़ल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र है। तो अब ये तो चार मिसरे उसने कहे इमाम के बाद, लेकिन इमाम की जिंदगी में पूरा कसीदा उसने इमाम की शान में बयान किया। देबल खुदाई ने, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मुझे शोहदा करबला में भी खिताब करना है, लेकिन चाहता हूं इस मुख्तसर वक्त में बहुत सी मंजिलें तय कर जाऊं कि देबल खुदाई, और जहां मीर अनीस ने खुद कह दिया था कि किससे बयां हो शौकत व शान पैगंबरी, किससे बयां हो शौकत व शान पैगंबरी, ताकत ये किस में है जो लिखे जोर हैदरी, आजिज हैं यहाँ फरज दको हसानो हिमयरी, दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, कुरान में जिनका वस्फ मुकर्रर खुदा करे, किसकी जबान से फिर बशर उनकी सना करे। तो कहा यहां सारे शुअरा आजिज हैं, चाहे फरजदक हो, चाहे हसान हो, चाहे हिमयरी हो, सारे शुअरा आजिज हैं। कोई हक मिदहद अदा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है। देबल ने कसीदा लिखा इमाम की शान में, और एक बार इमाम के दरबार में हाजिर हुआ, दरबार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ और कहा मौला मैंने आपकी शान में अशार कहे, कसीदा कहा है। तो इमाम ने कहा शेर तुम सुनाओगे या हम सुना दे? शेर तुम सुनाओगे या हम सुना दे? कहा कि आपकी शान में कसीदा कहा है। तो इमाम ने कहा अल्फाज को जब तक हम इजाजत नहीं देते उस वक्त तक किसी शायर के पास लफ्ज नहीं पहुंचता। अब मैं जुमला आपके हवाले करूं, जब लफ्ज बगैर इजाजत इमाम नहीं पहुंचता तो कोई अकीदा बगैर इजाजत इमाम, तो कोई अकीदा बगैर इजाजत इमाम कैसे पहुंच जाएगा जब लफ्ज नहीं पहुंचते? तो लफ्ज भी इमाम मासूम की इजाजत हासिल करते। और इमाम ने कहा सुनाओ। उसने कसीदा शुरू किया, पूरा कसीदा इमाम की शान में बयान किया। इमाम खुश हो गए। इमाम ने उसमें 4 मिसरों का इजाफा करवाया, और वो 4 मिसरे बड़े मसाइब के हैं, इसलिए मैं इस वक्त जरा सा सरफ नजर करता हूं। 4 मिसरों का इजाफा फरमा दिया। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे कलम पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये समझूं, इसलिए कि शायर के लिए लिखा हुआ है, और ये हदीस आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब शायर दरबारे आले मोहम्मद, जब आले मोहम्मद की शान में शेर लिखना शुरू करता है तो उसका हाथ जिब्राइल के हाथ में होता है। देखिए इनको मामूली ना समझे शुआरा को, उसका हाथ जिब्राइल के हाथ में होता है। जिब्राइल उसके कलम को, उसके हाथ को थामे हुए होते, जिब्राइल उसके कलम को, उसके हाथ को थामे हुए होते। तो अब उसने पूरा कसीदा बयान किया, 4 मिसरों का इमाम ने इजाफा किया। तो उसके लिए यह बड़े शरफ की बात थी, शरफ की बात थी
कि एक तो उमूमी शुआरा के लिए यह है कि जिब्राइल का हाथ उसके हाथ में होता है, लेकिन इमाम ने 4 मिसरों का इजाफा करके देबल को यह सनद दे दी कि जिब्रील का हाथ तो एक तरफ, इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ। जिब्राइल का हाथ तो एक तरफ, इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ है। 4 मिसरों का इजाफा कर दिया, और 4 मिसरों का इजाफा हुआ तो इमाम ने कहा, पूरा कसीदा सुना दिया। इमाम ने कहा बैठो। वो बैठा। इमाम अपने दरे खाने दौलत में गए और वहां से गुलाम के हाथ इमाम ने 1000 दीनार उसे भिजवाए, जिन दीनारों पर इमाम के नाम की मोहर थी। सोने के दीनार, सोने के सिक्के जिन पर इमाम के नाम की मोहर थी। जब वली अहद बनाया गया इमाम को, तो इमाम के नाम के सिक्के भी जारी किए गए। तो लोगों ने उन सिक्कों को इस्तेमाल नहीं किया था, लोग तबर्रुकन उसे रख लेते थे। उसी के बाद से इमाम जामिन की इब्तिदा हुई, जिसमें इमाम जामिन और सामिन इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा के नाम की मोहर होती है। तो लोग उसे बरकत के लिए अपनी जेब में डालते थे और उससे हिफाजत होती थी। वहीं से इमाम जामिन की इब्तिदा हुई। तो 1000 दीनार कि जिन पर इमाम के नाम की मोहर थी वो भिजवाए। ऐसे में उसने गुलाम से कहलवाया कि मौला से कहो, मैंने दिरहम और दीनार के लिए मिसरे नहीं कहे, मैंने दौलत के लिए मिसरे नहीं कहे, दौलत के लिए कसीदा नहीं कहा है, मैं आपकी रिजा चाहता हूं। आपने साथ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। इमाम ने कहा जाओ उससे कहो ये 1000 दीनार रखे, इसके काम आएंगे। कहा ये 1000 दीनार रखे, इसके काम आएंगे। तो देबल ने कहा अब देखिए, शायर दरबारे अहले बैत, उसे मालूम है कि मुझे महशर में भी जाना है, उसे मालूम है कि मुझे मैदान महशर में जाना है और वहां मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार कहता है कि मौला से कहो कि अपने बदन से मस हुई कोई आबा मुझे इनायत फरमा दे, कोई कपड़ा मुझे इनायत फरमा दे। इमाम ने अपनी सब्ज अबा एक बार भिजवाई, और अब जब सब्ज अबा लेके आए तो खुद आए। जब दीनार भिजवाए थे तो गुलाम के हाथ भिजवाए, जब सब्ज अबा लेके आए तो खुद आए और अपने हाथ से वो सब्ज अबा देबल के हाथ में थमाई और कहा इसका ख्याल रखना। सुनेंगे जुमला? कहा इसकी कादर करना, इसका ख्याल रखना, इसलिए कि मैंने 1000 रातों में हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ी है और 1000 कुरान खत्म किए हैं ये अबा पहनकर, ये अबा पहनकर मैंने 1000 रातों में हर शब 1000 रकत नमाज अदा की है और 1000 कुरान मैंने खत्म किए हैं ये अबा पहनकर। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा शरफ हो गया कि इमाम के बदन से मस हुई अबा उसे मिल गई। अब वो बाहर निकला। इमाम ने एक बार उसने कहा कि मौला कोई और चीज भी इनायत फरमा दें। इमाम ने अपनी जेब से एक रुमाल उसे अता किया, कहा ये रुमाल भी रख लो, ये भी तुम्हारे काम आएगा, ये भी काम आएगा। हारून को पता चला कि इसने इमाम की शान में कसीदा कहा है। हारून ने बुलाया, कहा तुमने अली इब्न मूसा रजा की शान में कसीदा कहा है? अब इसने बिला खौफ बिला खतर कहा हाँ कहा है। बड़े दरबार में कहा हाँ कहा है। कहा अच्छा मैं चाहता हूं कि मुझे सुनाओ, वो कसीदा मुझे सुनाओ। उसने भरे दरबार में वही कसीदा सुनाया। तो हारून ने 50,000 दिरहम उसे दिए। इमाम को मालूम हुआ कि 50,000 दिरहम दिए गए। इमाम ने मजीद 50,000 दिरहम उसको भेजे, मजीद 50,000 दिरहम उसे भेजे। चला और इमाम ने जब उसे अपने हाथ का रुमाल दिया था तो एक पैगाम दिया, कहा सुनो कुम से होते हुए जाना, तुम्हें बड़ा फायदा होगा। वो चला, एक काफले के साथ हो गया, देबल खुजाई एक काफले के साथ हो गया। और वो कहता है कि मैं कुम से पहले कोचान तक पहुंचा था, कोचान कि वहां डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकुओं ने हमारा सारो मालो असबाब लूट लिया। और सिर्फ ये नहीं कि लूट लिया, बल्कि हमें हाथ पांव बांध के हमें एक जगह कैद कर दिया। ऐसे में हाथ पांव बंधे हुए थे और कुछ सिपाही उस डाकुओं के, कुछ और डाकू हमारी हिफाजत पर मामूर थे। वो कहता है एक डाकू मेरे करीब से गुजरा और 2 मिसरे पढ़ता हुआ गुजरा।
दो मिसरे पढ़ता हुआ गुजरा। और मिसरे क्या थे? मिसरे ये थे कि अरा फई अहम मिन गैरिहिम मुतकस्सिमन। अब देखिए ये मिसरे, अभी मैं इसका तर्जुमा भी कर दूंगा। जरा सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। आप मुसलसल मजालिस, मुसलसल पंजाब से अभी परसों में वापस आया हूँ, तो मेरा गला ज़रा खस्ता है, तो आप मुतासिर तो नहीं हो रहे मेरे गले से? क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि मेरी आवाज़ में ज़रा सा सुकून आता है तो आपके चेहरे पे हैरानी आ जाती है। आपको इससे क्या मेरा गला बैठा हुआ? आप मेरे अल्फाज पर गौर फरमाएं। इजाज़त है बात आगे बढ़ाई जाए? मुझे देखते रहिए क़िबला, मुझे देखते रहिए, पानी को ना देखें, मुझे देखते रहिए। सलामत रहें, खुदा आपको सलामत रखे। तो मैं सोचता हूँ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ दूँ ताकि आवाज़ मुनासिब रहे, अगर आपकी इजाज़त हो। तो उसने दो मिसरे पढ़े, अरा फई अहम मिन गैरिहिम मुतकस्सिमन व ऐदियहुम फी फैहिम सिफरात। ये दो मिसरे उसने पढ़े। अभी इसका तर्जुमा आपके हवाले करूंगा। जैसे ही उस ये दो मिसरे पढ़े तो देबल ने कहा, किसके मिसरे पढ़ रहे हो? अभी 2 या 3 दिन हुए हैं कि देबल ने नया कसीदा सुनाया था और इमाम से कहा था कि मौला पहली मर्तबा आपको सुना रहा हूं, इससे पहले किसी को नहीं सुनाया। दूसरी मर्तबा दरबार में सुनाया, लेकिन लोगों को और खासकर ईरान के लोगों को, कि जहां मुहिब्बान अहले बैत फैले हुए थे, उनको इतनी मोहब्बत थी अहले बैत से कि वो पूरा कसीदा मशहूर हो गया। न सिर्फ ये कि ईमानदारों तक बल्कि डाकुओं को भी याद हो गया। भाई कम से कम डाकू हो तो ऐसे तो हो, हमें तो बड़े बेईमान डाकू मयसर हैं, बड़े बदअकीदा डाकू आजकल पाकिस्तान में फिर रहे हैं जिनका कोई दीन ईमानी नहीं है। तवज्जो फरमाई। उसने दो मिसरे पढ़े। उसने कहा किसके मिसरे पढ़ रहे हो? कहा कि देबल खुजाई के। कहा कि देबल खुजाई के मिसरे हैं, जानते हो देबल को? का नाम सुना है? कहा मैं हूं देबल। कहा मैं हूं देबल। उसने कहा तुम देबल हो? कहा मैं देबल हूं, दरबारे शायरे दरबारे रिजा। वो दौड़ता हुआ गया और अपने सरदार के पास गया। वो सरदार पहाड़ की चोटी पर नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, नमाज उसने खत्म की तो सरदार से उसने कहा कि देबल आया हुआ है और हमने देबल को, वो कह रहा है कि मैं देबल हूं और हमने उसे गिरफ्तार किया हुआ। सरदार आया, उसने कहा कौन है? कहा ये। कहा तुम देबल हो? कहा। कहा कि तुमने कसीदा कहा है? कहा मेरे दो मिसरे पढ़ रहा था। कहा अच्छा अगर देबल हो तो पूरा कसीदा सुनाओ। देबल हो तो पूरा कसीदा सुनाओ। देबल ने पूरा कसीदा सुनाया। खुश हो गया वो। उसने सबके हाथ पांव खुलवा दिए, सबका माल वापस किया और कुछ अपनी तरफ से भी दिया। अब ये काफिला चला। देबल कहते हैं, देखिए कुरान की एक आयत है सूरह यूसुफ की, और मुझे अभी अभी याद आई है, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। जब जनाबे यूसुफ का कुर्ता चला और याकूब तक पहुंच रहा था तो बहुत दूर से जनाबे याकूब ने कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। याकूब ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और वो कुर्ता जब आया तो जनाबे याकूब की आंखों पे डाला गया तो फौरन कुरान ने कहा फरतद्दा बसीरान, याकूब की बीनाई वापस आ गई। जनाबे यूसुफ का कुर्ता, जनाबे याकूब भी नबी और यूसुफ भी नबी, जनाबे याकूब की आंखों पर जब कुर्ता रखा गया तो जनाबे याकूब की बीनाई वापस आ गई। कुरान ने कहा कि फरतद्दा बसीरन, फौरन बीनाई उसकी वापस आ गई। तो जनाबे याकूब ने एक बार एक लफ्ज कहा, और वो लफ्ज क्या था? कहा कि अब मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ मुझ पर भी हक विलायत रखते हैं। यूसुफ मुझ पर भी हक विलायत रखते, मुझ पर भी हक विलायत रखते। यानी एक वली को यह कुव्वत हासिल होती है
कि उसके जिस्म से कोई चीज भी मस हो जाए तो वो भी मौजज़ा बन जाती है, जीते रहे सलामत रहे, वो भी मौजज़ा बन जाती है। तो अब ये चला, ये गुजरा, तो रास्ते में कौम के लोगों को पता चला कि देबल आ रहा है, शायर दरबार अहले बैत, और सबको ये मालूम हुआ कि इसके पास वो अबा भी है कि जो इमाम की अबा है। तो सब ने घेर लिया, मुबारकबाद दी, उसके हाथों को चूमा और कहा कि वो अबा हमें दे दो, उसमें से कुछ तबरुक हम ले लें। तो देबल ने कहा नहीं, वो मुझे दी गई है और तुम चाहो तो कुछ और दे सकता हूँ। खैर, उसे खुदा हाफिज कहा, लोगों ने शहर से बाहर तक छोड़ा। आगे बढ़े तो रिवायत ने लिखा कि कुछ कुर्द थे, कुर्द कबाइल और अरब कबाइल, उन्होंने सुना कि देबल आ रहा है, उन्होंने भी देबल का इस्तकबाल किया। और जब देबल जाने लगे तब उनको मालूम हुआ कि देबल के पास एक अबा है कि जो इमाम रिजा की है। वो गए आगे, देबल को रोक लिया और जबरदस्ती देबल से वो अबा ले ली। देबल ने कहा, खुदा के बंदो, मुझे मौला नहीं अबा अता फरमाई है, चलो पूरी अबा नहीं देते, कोई एक टुकड़ा तो मुझे दे दो। उसमें से एक टुकड़ा देबल को उन्होंने दे दिया, बाकी अपने पास तबरुकन रख लिया। अब देबल के पास जेब में रूमाल भी है मौला का, जो उसने अपने कफन के लिए लिया था कि मेरे कफन में साथ रखा जाएगा, और मौला की अबा का एक टुकड़ा है। वो चला, घर पहुंचा तो मालूम हुआ चोरों ने सारे घर का सफाया कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब उसे मौला का जुमला याद आया कि ये 1000 दीनार रखो, तुम्हारे काम आएंगे। पता नहीं कहां बैठे। आपको मैं बता रहा हूं कि शायर दरबार अहले बैत निगाहे इमामत में कितनी बुलंद मर्तबे पर होता है, कितनी बुलंद मंजिलत पर होता है। शायर दरबार अहले बैत निगाह इमामत में होता है, निगाह मासूम में होता है, और कितनी बुलंद मंजिलत पर होता है। तो एक बार उसे याद आया कि मौला ने कहा था कि ये 1000 दीनार तुम्हारे काम आएंगे। अब कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा कि लोगों ने उसे कहा कि मुझे इमाम ने 1000 दीनार दिए हैं, जिस पर इमाम के नाम की मोहर लगी हुई है। तो एक एक दीनार 1000 दिरहम में बिका, लोग ले गए तबर्रुकन, एक एक दीनार 1000 दिरहम में बिक गया। और ऐसे में वो खैर घर पर आया, उसका मालूम हुआ कि पड़ोस में जो मेरी कनीज रहती है वो अंधी है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, यहां तक कि उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई। वो आया उसकी इयादत के लिए, देखा कि आंखें जख्मी हैं और आंखों की बीनाई चली गई। उसे याद आया कि मौला ने मुझे रूमाल दिया था और मेरे पास उनकी अबा का एक टुकड़ा भी है। मैं पढ़ चुका और आपने सुन लिया। उसने वो रूमाल उस औरत की आंखों पर बांध दिया, पहले अबा का टुकड़ा रखा और वो रूमाल औरत की आंखों पर बांध दिया। रात भर वो रूमाल उस कनीज की आंखों पर बंधा रहा। सुबह हुई, जब रूमाल खोला गया तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बीनाई कभी गई ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि वो याकूब के लिए आयत थी या इस कनीज के लिए आयत थी। फरतद्दा बसीरन, उसकी बीनाई वापस आ गई, उसकी बीनाई लौट आई। तो आप देख रहे हैं कि शायर दरबार अहले बैत कितनी कद्र करते हैं इमाम मासूम, कितनी कद्र होती है। तो अब मैं वो जुमला कहता हूं कि मैंने पहला जुमला इसीलिए कहा था कि जो अली की मोहब्बत में मर जाए हम उसे मरने नहीं देंगे, ये पहला जुमला। और जो अली की मोहब्बत में, हुसैन की नुसरत में लिखते हुए मर जाए तो वो तो वैसे भी जिंदा है। तो अभी आरिफ रजा साहब ने जो 2 मिसरे पढ़े कि जिसमें मुझे महशर लखनवी, मुसव्विर गम महशर लखनवी आला मुकामों के किसी मिसरे से इख्तिलाफ नहीं है। जितने मिसरे उन्होंने कहे सब सच है, सब सही हैं, लेकिन इन 2 मिसरों से इख्तिलाफ है। अरे भाई, ये जो 2 मिसरे उन्होंने लिखे उससे मुझे इख्तिलाफ है। उन्होंने लिखा कि मोहसिन रजा भी मर गया महशर के साथ, ना मोहसिन रजा मरा है ना महशर मरा है। ना मोहसिन रजा मरे हैं ना महशर का इंतकाल हुआ है। हाँ, इंतकाल हुआ है, इस जहां से उस जहां में चले गए कि जिस जहां की पूरी जिंदगी तमन्ना करते रहे, जिस जहां की पूरी जिंदगी तमन्ना करते रहे। अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जब असहाबे हुसैन की बात की तो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अल्लाह अल्लाह, वो वफादारी, वो तकलीद इमाम।
अल्लाह अल्लाह, वो वफादारी, वो तकलीद इमाम, बैत फासिक का थे इनकार असहाबे हुसैन। तो आप देख रहे हैं इसमें भी अकीदे का ऐलान कर दिया कि असहाबे हुसैन ने बताया कि तकलीद होती है तो इमाम मासूम ही की होती है। असहाबे हुसैन उस वक्त तकलीद इमाम में थे, और जब तकलीद इमाम में थे तो अब ये मेरा जुमला नहीं है, ये एक आरिफ का जुमला है, एक बहुत बड़े जाकिर का जुमला है। और जाकिर भी यहां का नहीं, जाकिर भी दरबार हुसैन का। वहां मैंने एक जाकिर से, एक खतीब से, मुझे उन खतीब का नाम याद नहीं, वो बैठे हुए मिंबर रईसी पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक जुमला ये कहा कि हुसैन खुद भी मासूम थे और हुसैन की निगाह इतनी मासूम गर थी, हाय 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 हाय, हुसैन की निगाह इतनी मासूम गर थी कि हुसैन ने 72 को मासूम बना दिया था। कि उन 72 को मासूम बना दिया था। कभी आपने गौर किया, अब ये उनके जुमले हैं, क्या तुमने कभी गौर किया कि हुसैन तो थे मासूम, खत्म हो रही है बात, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हुसैन तो थे मासूम, हुसैन थे साहिबे तत्हीर, हुसैन से हर किस्म की नजासत दूर थी, हर किस्म की नजासत। खुदा के लिए इसे समझिएगा, मैं इस जुमले की गहराई में नहीं उतरूंगा, मैं सिर्फ इशारतन जुमला आपके हवाले करूंगा। हुसैन थे मासूम, हुसैन साहिब तत्हीर थे, हुसैन से हर नजासत दूर थी। लेकिन ये 72 अगर मासूम नहीं थे तो इनको 3 दिन किसी किस्म की हाजत क्यों नहीं महसूस हुई? सलामत रहे आप। कहा कि हर किस्म की तहारत के लिए पानी की जरूरत होती है और खेमागाह हुसैनी में पानी था ही नहीं। तो कहा हुसैन ने इन सबको मासूम बना दिया, इन सबको साहिब तत्हीर बना दिया। इसलिए हुसैन ने कहा आओ हुसैन का ये जुमला पढ़ो और फिर बिल पास करो, फिर बिल बनाओ। बिल जरूरी है कि आले मोहम्मद अहले बैत के तमाम अफकार और तमाम अकवाल की रोशनी में मनाया जाए। हुसैन का जुमला है और हर मक्तल ने लिखा है कि हुसैन ने कहा जब ज़ैनब और हुसैन में बात हो रही है, भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया, भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया। तो कहा सुने हो, अब हुसैन ने एक जुमला तारीख आलम के लौहे कल्ब पर लिखवा दिया। कहा जैसे असहाब मुझे मिले, जैसे असहाब मुझे मिले। ये एक उनके मिसरे की तशरीह हो रही है और पूरा दीवान छोड़कर गए मैशर। आप सोचें शायर हो तो ऐसा हो कि जिसके एक मिसरे की तशरीह में तकरीरों की तकरीरें सर्फ हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कहा कि उस वक्त जितने असहाब थे सब तकलीद मासूम में थे, सब तकलीद इमाम में थे और सबको हुसैन ने मासूम बनाया। एक निगाह हुसैन, एक निगाह हुसैन। तो देख रहे हैं आप कि न सिर्फ ये कि मनक़बत, बल्कि असल चीज़ है नुसरत मजलूम। खत्म हो गई बात, नुसरत मजलूम। न मालूम मोहसिन रज़ा मैशर लखनवी ने कितने मिसरे ऐसे लिखे होंगे कि जिन मिसरों को सुनकर चश्मे ज़हरा भी अश्कबार हो गई होगी। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी था। जिन मिसरों को सुनकर चश्मे ज़हरा भी अश्कबार हो गई होगी। और फिर कुछ तो नौहे ऐसे लिख दिए कि जो नौहे
तारीख़ आलम में क़यामत तक पढ़े जाते रहेंगे। जब तक हुसैन है, जब तक हुसैनियत है, जब तक मजलिस हुसैन है, तब तक महशर के मिसरे पढ़े जाते रहेंगे, तब तक वो अफकार जारी और सारी रहेंगे। क्या कम है ये शरफ़, क्या ये शरफ़ कम है कि मकाम अली अकबर पर उस वक्त तक किसी बर्रे सगीर के काफ़िले की ज़ियारत मुकम्मल नहीं होती जब तक महशर का वो नोहा पढ़ न दिया जाए, हाय हाय अली अकबर। जब तक महशर का वो नोहा ना पढ़ दिया जाए। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कितनी तस्कीन मिली है उम्मे लैला को कि किसी ने मेरे जज्बात की अक्कासी की है, किसी ने मेरे उन बैनों को कि जो बैन में लाशे अली अकबर पर कर रही थी, उन बैन को अपने मिसरों में तरतीब दिया है। ख़त्म हो गई बात। मैं महशर लखनवी के बच्चों से एक जुमला अर्ज़ करूँगा, उनके बेटों से अभी मुलाकात हुई, उनके घर वालों से एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि यकीनन ये बड़ा रस्मी जुमला है कि आपने अपने बाप का जनाजा बड़ी शान से उठाया, आपके बाबा को गुस्ल भी मिला, आपके बाबा को कफन भी मिला। ज़रा एक बार सैयद सज्जाद की तरफ निगाह करना। मैं रिवायत पेश करने जा रहा हूँ कि सैयद सज्जाद की तरफ निगाह करना। जब 13 मुहर्रम आई तो कबीला बनी असद वाले अपने अपने इलाकों से निकले और आए उस मकाम पर जहाँ हुसैन ने वादा लिया था, है बनी असद वालों, आज से 10 दिन के बाद यहाँ कुछ लाशें पड़े हुए होंगे। हाँ, हम तुम्हें ये ज़मीन हिबा कर रहे हैं, हमारे लाशों को दफन कर देना। और ऐसे में बनी असद की औरतों को मुखातिब किया और कहा, ऐ बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द गैरत खा जाएं, अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं तो तुम ही आना और हमारी कब्रें बना जाना। ये है हुसैन मजलूम की बेकसी। एक बार औरतों की तरफ से नज़र हटाकर बनी असद के छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और हुसैन उनके सामने बैठ गए। मेरी तरफ देखते रहे मेरे अजीजों, मसाइब पढ़ रहा हूं मैं। हुसैन उनके सामने बैठ गए और बच्चों को करीब बुलाकर कहा, ए बच्चों, अगर तुम्हारे बड़े डर जाएं तो तुम ही आना, खेलते खेलते आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारी लाशों पर डाल देना। ये है हुसैन। ऐसे में 13 मुहर्रम आ गई। बनी असद वालों को अपना वादा याद था। बनी असद वाले आए और उन्होंने कहा, ये लाशें पड़े हुए हैं, ये हुसैन के और हुसैन के अंसार के लाशें पड़े हुए हैं, आओ हुसैन के अंसार की कब्रें बनाएं। लेकिन सब ये देखकर रुक गए कि किसी लाश पर सर ही नहीं है। कहा, कैसे मालूम हो कि किसका कौन सा लाशा है? किसी लाश पर सर ही नहीं है। अभी ये खड़े हुए सोच रहे थे कि दूर से देखा एक घुड़सवार आ रहा है। उन्होंने समझा कि फौजे यजीद का कोई सिपाही आ रहा है। एकदम खड़े रहे, कहा हम देख लेंगे अगर कोई आ रहा है। एक बार जैसे ही घुड़सवार घोड़े से नीचे उतरा, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, अपनी नजरें झुका लीजिए। जिन्हें रोना नहीं आता वो अपनी नजरें झुकाएं, जिन्हें रोना आता है वो मुझे देखे। मुहर्रम का महीना है, कोई अलग महीना नहीं है जिसमें आप खामोश बैठे हुए हैं। रिवायत पढ़ रहा हूं और महशर लखनवी के बच्चों की तसलियत और ताज़ियत के लिए रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार घोड़सवार जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा, चेहरे से नकाब हटाई तो आने वाले ने कहा, मैं कोई और नहीं, तुम्हारे वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूं, तुम्हारे वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो। सब कदमों पे गिर गए, सब ने ताज़ियत पेश की। मौला आपको हुसैन का पुरसा, मौला आपको अब्बास का पुरसा, मौला आपको अली अकबर का पुरसा, मौला आपको कासिम की पामाल लाश का पुरसा। एक बार सब ने पुरसा दिया, कहा आओ मेरी मदद करो, कब्रें खोदो। कब्र खोदी गई। गंजे शहीदा में सबसे पहले असहाब के लाशों को दफनाया गया। फिर उसके बाद 18 कमरे बनी हाशिम, 18 बनी हाशिम के लाशों को दफनाया गया। अब एक बार
बेटे ने कहा वो मख्तल में, वो नशेब में मेरे बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, मेरे बाबा का लाशा है, आओ जरा इस लाशे को उठाओ। सबने कोशिश की लेकिन हुसैन का लाशा उठ न सका। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सब हट जाओ, ये मैं हूं जो उठाऊंगा। अब सुनेंगे बैशर लखनवी के बच्चे, सुने एक बार। ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। अब जो हुसैन के लाशे को उठाया, कभी दायां बाजू गिर जाता, कभी बायां बाजू गिर जाता, कभी पैर गिर जाते, कभी कदम गिर जाते, लाशा नहीं उठ रहा था। इतना पामाल लाशा, घोड़ों से लाशा पामाल हो चुका था। हुसैन के जोड़ बंद जुदा हो चुके थे। अजरकुम अल्लाह, हुसैन के जोड़ बंद जुदा हो चुके थे। सैयद सज्जाद ने एक चटाई मंगवाई, एक बोरिया मंगवाया, हुसैन की लाश के टुकड़े उठाए, उस बोरिए पर रखे, अपने बाबा को खुद कब्र में उतारकर कब्र के हवाले किया। आखिरी जुमला तकरीर का, बनी असद वालों ने देखा कि हुसैन की कटी हुई रगें थी। बेटे ने बाप की कटी हुई रगों पर एक बार अपने होठ रखे और आवाज दी, बाबा आपके बाद फूफी के सर से चादर उतर गई, बाबा खैमों को जला दिया गया, बाबा 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 सकीना के तमाचे लगे, आपके बेटे के हथकड़ियां बांधी गई।